नमो बुद्धाय। सभी बंधुओं को आज बुद्ध पूर्णिमा की पावन संध्या पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अविद्या के दूसरे पुष्प की ओर चल रहे हैं। अभी हमने अविद्या के विषय में पुष्प 1, जिसमें हमने थ्योरी प्रवृत्ति के बारे में के विषय में चर्चा कर अविद्या का विषय को समझने का प्रयास किया था। आज हम अविद्या के विषय में ही पुष्प 2 प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें हम अविद्या को निवरणों के साथ साथ संबंध स्थापित कर समझने का प्रयास कर रहे हैं। अविद्या को हम किसी भी भारतीय भाषा में परिवर्तित नहीं कर सकते। अविद्या का अर्थ इतना विशाल है, इतना गूढ़ है कि उसको समझने के लिए हमें उसे परिभाषित ही करना पड़ेगा। उसके विषय में उदाहरण दे देकर समझने का प्रयास करना पड़ेगा। आप एक वृक्ष को ले लीजिए, वह जमीन के ऊपर इतना दिखता है। यदि हमें इस इतने हिस्से को पटिच्च समुत्पाद के रूप में प्रस्तुत करें या अविद्या के रूप में प्रस्तुत करें, तो अविद्या जो है ना, उसके नीचे जमीन के जो नीचे जो जड़ें हैं पौधे की, जो उसको विद्या को खाद्य पदार्थ स्थापित है, उसको जो जमीन देती है वह उसकी जड़ें हैं। दूसरा, हम कोई इमारत लें तो उसकी आधारशिला जो है रख दी गई है। यदि हम उसको अविद्या मान लें और उसे 12 माले का एक बिल्डिंग खड़ी कर दें, उस बिल्डिंग में 12 माले तो हैं, लेकिन उसकी जो आधारशिला है, यदि उसको हटा दिया जाए तो क्या 12 माले उसके सुरक्षित रह जाएंगे? जिस तरह से पटिच्च समुत्पाद में 12 अंग हैं, अविद्या पच्चा संखारा से लेके जाति पच्चा जरा मरण शोक परिदेव तक, तो 12 के 12 अंग हैं, वो क्या रह सकेंगे? कदापि नहीं रहेंगे। इसलिए अविद्या को हमें सबसे पहले समाप्त करना है। अविद्या समाप्त हो जाएगी हमारी, तो हमारा दुख समाप्त हो जाएगा, हमारा जरा मरण समाप्त हो जाएगा, हमारा निर्वाण की ओर हमारा जीवन अग्रसर हो जाएगा। इन सभी को समाप्त करने के लिए हमें पटिच्च समुत्पाद का निरोध करना पड़ेगा। निरोध करने के लिए हमारे पास अष्टांगिक मार्ग है, निरोधगामिनी पटिपदा। और इस पटिपदा को, इस अष्टांगिक मार्ग को पुष्ट करने के लिए हमारे पास विपश्यना साधना है। यदि हम विपश्यना साधना से निरंतर अभ्यास करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते जाएंगे, तो हमारे दुख दूर हो जाएंगे। अभी अविद्या का जो विषय है, इसको मूर्खता से ना कंपेयर किया जाए। अविद्या किसी भी समय, किसी भी व्यक्ति में, किसी भी लेवल के व्यक्ति में हो सकती है। जो अपने आप को बहुत ही विद्वान कहता है, वो भी अविद्या से ग्रस्त हो सकता है।
जिसने हजारों पुस्तकें पढ़ रखी हैं, उन लोगों को तो छोड़ दिए जिन्होंने कुछ भी देखा नहीं, कुछ भी समझा नहीं है, उनको तो आप छोड़ ही दीजिए। जिन लोगों ने हजारों पुस्तकें पढ़ रखी हैं, यहाँ तक कि भगवान बुद्ध के भी जो त्रिपिटक है उसको भी कंठस्थ कर रखा है, परंतु उसको कंठ से नीचे चित्त तक नहीं पहुंचा रखा, उस पर अभ्यास नहीं किया है, तो अविद्या से ग्रस्त है। जिस व्यक्ति ने त्रिपिटक पढ़कर, त्रिपिटक सुनकर, त्रिपिटक को समझकर अपने वचन, काया और चित्त के कर्मों को सुधार लिया है, वह दुखों से मुक्त होता हुआ चला गया है, वो श्रोतापन हुआ है, सद्दागामी हुआ है, अनागामी हुआ है, अरहत बना है। अविद्या के जो आहार है, वो आहार सूत्र में, अविद्या आहार सूत्र में वर्णन उसका किया हुआ है। उसका सर्वप्रथम आहार जो है वो निवरण है। निवरण 5 होते हैं: कामचंद, व्यापाद, स्थान में, औदुच्य, कोकुच्य और विचिकित्सा। कामचंद पर हमने भी पुष्प वन में वीडियो बनाया था। आज हम व्यापाद पर बनाएंगे। व्यापाद मतलब द्वेष। द्वेष में किस तरह से लोग किसी व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए, उसकी विद्या को विद्या न रहने के देने के लिए, उसकी विद्या को अविद्या में बदलने के लिए किस तरह से षड्यंत्र करते हैं, इसी के लिए आज हम एक भगवान बुद्ध के समय की एक गाथा से समझने का प्रयास करते हैं। और अधिकतर लोगों ने इस गाथा को बहुत बार सुना होगा, स्थान स्थान पे सुना होगा, बचपन से सुनते आ रहे हैं। आज हम उसको दूसरे संदर्भ में ले रहे हैं, उससे समझने का प्रयास करते हैं कि वह अविद्या को किस तरह से बलवती बनाता है। आपने थेर उंगली माल का नाम सुना होगा। उंगली माल निर्वाण को प्राप्त करता है, अर्थात अविद्या से मुक्त होता है। वह अपने सत्कर्मों से, वह अपने अविद्या की मुक्ति जो है दृढ़ संकल्प से, अपनी बुद्धि की निपुणता से, अपने विद्या की निपुणता से, किस प्रकार का जो व्यक्ति 999 हत्याएं करे और उसके बाद भी अरहत बन जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि मार्ग में किसी प्रकार की भी कोई कमी नहीं है। मार्ग उत्कर्ष है, मार्ग ठीक है, मार्ग में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। तो अब उंगली माल की गाथा को हम 4 भाग में विभाजित करते हैं कि कहां कहां उसके साथ में 4 जगह पर उसके साथ व्यापाद हुआ है। जिस व्यापाद को उस व्यक्ति ने किस तरह से निरंतर भोगा है, अपने जीवन में किस तरह से कष्ट उसने उठाए हैं, इन सब चीजों के विषय में हम बात करते हैं। पहला है उसका जन्म, दूसरा उसका शिक्षा दीक्षा,
गुरु दक्षिणा के बाद उसका उंगली माल बनना, उंगली माल से भगवान बुद्ध के संपर्क में आने के बाद फिर उंगली माल होना और अरहत तत्व को प्राप्त करना, अरहत बनना। इन 4 भागों में कहां कहां व्यापाद हुआ और किस तरह से उनका निवारण हुआ, उस विषय में हम आपसे विनती करेंगे। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें और पूरा देखें, तो इसको समझने में हमें एक सरलता मिलेगी, एक सुगमता मिलेगी। कहानी तो बहुत बार सुनी होगी आपने, ये कहानी में ऐसा कुछ नहीं है कि भी आपने सुना, लेकिन इसको किस लिए और किस समय इस कहानी का महत्व है कि एक व्यक्ति जो 999 हत्याएं कर दे वह भी अरहत बन सकता है, तो भगवान बुद्ध के मार्ग में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, दुख मुक्ति की कोई कमी नहीं है। उसने काया से इन कर्मों को किया, किस लिए किया, इस विषय में भी हम आपसे बात करेंगे। फिर आनंद का जन्म, या ये कहिए कि बालक अहिंसक का जन्म सावती में वैतरण्य माता से, और उनके पिता का नाम गार्ग्य था, जो एक राज पुरोहित थे, उनके यहाँ हुआ। सावती नगर उस समय बहुत ही प्रसिद्ध था, अनेक श्रेष्ठियां श्रेष्ठी वहां रहते थे। वहां का राजा प्रसेनदी बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही विद्या संपन्न, बहुत ही न्यायप्रिय, और इन सब के बावजूद उनके यहाँ की जो प्रजा थी वह बड़ी सुखी, खुशहाल, संपन्न, थी। इस प्रकार वहां का जीवन बड़े आराम से चल रहा था। सहावती के जो राजा थे प्रसेनदी, वह भगवान बुद्ध के उपासक भी थे। भगवान बुद्ध की वहां उब्बाराम विहार से उन्होंने विहार बनवाया हुआ था, और अनाथ पिंडक जो वहां का एक सृष्टि था, उसने अनाथ पिंडक जेतवन विहार के नाम से विहार की निर्माण कराया, जहां पर हजारों भिक्षु एक साथ बैठकर विपස්සना कर सकते थे, धर्म का लाभ ले सकते थे। ऐसी जगह पर, ऐसे शहर में अहिंसक का जन्म होता है। अहिंसक का नाम करण भी राजा प्रसेनदी ने रखा था, लेकिन उसी के जन्म के समय एक घटना घटी कि राज्य के ज्योतिषी ने एक सपने के आधार पर घोषणा कर दी कि ये जो बालक है ये हत्यारा रहेगा, ये जिधर निकल जाएगा हाहाकार मच जाएगा, जहां नगर होंगे वहां नगर नहीं रहेंगे, जहां गांव है वो गांव नहीं रहेंगे। इसके हृदय में किसी के प्रति कोई दया, कोई भाव बिल्कुल भी नहीं रहेगा। राजा को जब ये बात पता लगी तो वो बड़े विचलित हुए, और राजा के सामने राजपुरोहित, जिसकी बहुत पकी हुई उम्र में बच्चे का जन्म हुआ था, वो भी घबरा गया कि यदि बच्चे को कुछ हो गया, कर दिया, तो मेरा तो जीवन सारा व्यस्त हो गया। राजा के मात्यों ने भी कहा कि यदि ये बच्चा इतना हिंसक है, अत्याचारी है,
इतनी हत्याएं करेगा तो इसकी हत्या है, इसको प्राणदंड क्यों ना दे दिया जाए। राजा न्यायप्रिय था, विजय संपन्न था, इसलिए उसने कहा कि नहीं, इस बच्चे ने आज तक पृथ्वी पर पैर तो रखे भी नहीं है, अभी ये कुछ जानता भी नहीं है, इसने अभी किसी प्रकार का कोई कुक्रम भी नहीं किया है, किसी की हत्या नहीं की है, तो इसे प्राण दंड किस लिए दिया जाए, क्यों इसकी हत्या की जाए। जब तक कोई दंड नहीं करेगा उसे दंड हत्या का किस लिए दिया जाए उसे। राजा ने कहा कि इसके हम अच्छी शिक्षा दीक्षा देंगे, इसका पालन पोषण, इसका परिवेश अच्छे से करेंगे, जिससे कि इसको एक विद्वान बने, देश की उन्नति में भाग ले, देश की उन्नति कराए। इस प्रकार उसका ज्ञान रतन नामक आचार्य ने उसके प्राइमरी का शिक्षा दीक्षा करने का बीड़ा उठाया और उसको शिक्षा दी। उसके बाद उसको गुरुकुल में उच्च शिक्षा के लिए भेज दिया गया। उन दिनों गुरुकुलों में और शिक्षा का जब प्रसार होता था वो सीमित लोगों में ही होता था, आम जनता के लिए वो बहुत ही कम था। राजकीय जो विद्यालय होते थे, राजकीय जो गुरुकुल हुआ करते थे, वहां सिर्फ राज्य के अमात्यों, राज्य के उच्च अधिकारी, राज्य परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति ही शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। तो अमात्य का शिक्षा दीक्षा प्राइमरी शिक्षा के बाद गुरुकुल में भेज दिया गया। गुरुकुल में उस समय कुछ अमात्यों के, सेनापति का, प्रधान अमात्य का, प्रधान श्रेष्ठी का, अन्य श्रेष्ठियों के बच्चे वहां शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। अहिंसक जो था, सभी प्रकार के शस्त्र अस्त्र, घुड़सवारी, दौड़, खेलकूद, सभी प्रकार की शिक्षा दीक्षा में निपुण था। वह सबसे आगे प्रथम स्थान पर था और उसके जो अन्य साथी थे वो बहुत ही दूर थे, उनका उनसे कोई मुकाबला नहीं था। अहिंसक की उन्नति को देखते हुए, अहिंसक की विद्या निपुणता को देखते हुए सेनापति का पुत्र, श्रेष्ठी का पुत्र, प्रधान अमात्य का पुत्र उससे जेलिसी कर बैठे, उससे द्वेष कर बैठे। यहाँ व्यापाद का, पहले तो व्यापाद जन्म के समय राजज्योतिषी के द्वारा किया गया, अब दूसरे स्थान पर यहाँ जो उसके सहपाठी थे उन लोगों ने द्वेष के कारण आचार्य के कान भरने शुरू कर दिए। उन्हें गलत गलत मिथ्या सूचनाएं दी जाने लगी। विद्यार्थी होनहार था, निपुण था, तो इसलिए आचार्य जी का उसके प्रति बहुत स्नेह था, गुरु माता का बहुत ज्यादा स्नेह था। दोनों के दोनों उसको बहुत स्नेह के साथ उसके सुरक्षा, उसकी शिक्षा दीक्षा पर विशेष ध्यान देते थे। गुरु माता के साथ अहिंसक के बहुत ही मधुर संबंध थे। एक माता पिता की तरह
गुरु और गुरु माता दोनों अहिंसक को पाल रहे थे। गुरु माता उसका विशेष ध्यान रखती थी, लेकिन उन विद्यार्थियों ने जो सहपाठी थे, जो उसके साथ में राज परिवार के थे, उनको निपुणता, उसका ये स्नेह देखकर द्वेष हो गया, और उस द्वेष के कारण उन्होंने आचार्य जी के कान भरने शुरू कर दिए। आचार्य जी को गुरु माता और अहिंसक के संबंधों को, जो स्नेह के एक माता पुत्र के जो संबंध थे, उनको अवैध संबंध की तरह उन्होंने प्रस्तुत कर दिया। आचार्य थोड़ा संकित हुआ और वो छुप छुप कर गुरु माता और अहिंसक को ऑब्जर्व करने लगा, उनको देखने लगा, और उसका संशय दिन प्रतिदिन बढ़ता गया कि गुरु माता जो ना अहिंसक से इतना स्नेह क्यों करती है, जबकि वह स्वयं भी अहिंसक से बहुत स्नेह करते थे। परंतु पति पत्नी के बीच इतना बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। यह हमारी संस्कृति का एक बहुत ही कलंकित, बहुत ही घृणित संबंध है कि एक पति, एक आचार्य है जो अपनी पत्नी के साथ इतने दिनों से रह रहा था, उसे उस पत्नी पर विश्वास न हुआ, बल्कि उन विद्यार्थियों पर विश्वास हुआ जो चंद वर्षों पूर्व उनके पास आए थे। आचार्य ने अपनी विद्या का प्रयोग नहीं किया, वह अविद्याग्रस्त हो गया, वो चूक खा गया, वो भटक गया, वह व्यापाद में संलिप्त हो गया। अब सहपाठियों के साथ आचार्य भी मिल गए और वो इस दिन का इंतजार करने लगे कि अहिंसक से किस दिन बदला लिया जाए, इसको कब प्रताड़ित किया जाए। व्यापार बढ़ता गया। वह दिन भी आ गया जब उनकी शिक्षा समाप्त हुई। शिक्षा समाप्त होने पर आचार्य ने के पास गुरु दक्षिणा के लिए जब सभी के सभी विद्यार्थी गए, तो अहिंसक से उन्होंने कहा कि आप 1,000 हत्याएं करो, वही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। यह व्यापाद की परिकाष्ठा थी। यहां आचार्य जी और सहपाठियों का एक ही विचार था कि जब ये हत्याएं करेगा, 1,000 हत्याएं करेगा, तो कोई ना कोई इसको मार देगा, इसकी हत्या कर देगा। कोई ना कोई व्यक्ति तो ऐसा होगा जो इसकी हत्या कर देगा। यह हत्या का षड्यंत्र था। यह हत्या के लिए प्रेरित करने के लिए विद्यार्थियों ने, सहपाठियों ने और आचार्य ने सुनिश्चित किया, परंतु उन्हें नहीं पता था कि यह निपुण अहिंसक शिक्षा में, शास्त्र में, शस्त्र में, घुड़सवारी में
और हथियार चलाने में बहुत ही निपुण है। यह बुद्धि से, विद्या से पूर्ण रूप से संपन्न हो गया है, तो कहाँ ये मार खाएगा। अहिंसक सावती वापस आया। उसके आने से पूर्व ही महाराज प्रसेनजीत को सूचना मिल गई थी कि भी अहिंसक को 1000 हत्याओं करने के लिए गुरुदक्षिणा का आदेश दिया गया है। तो उसे सावती से बाहर कर दिया गया और कहा गया कि जो भी व्यक्ति अहिंसक को शरण देगा वह भी प्राणदंड का भोगी होगा, उसको भी प्राणदंड दिया जाएगा। अहिंसक अपने घर जाता है, उसके पिता गार्गियर राजपुरोहित घर का द्वार नहीं खोलते हैं, वह वहां से जंगलों की ओर चला जाता है। जंगलों में जाके वो हत्याएं करना प्रारंभ कर देता है। जिस व्यक्ति की वो हत्या करता है उसकी वो एक उंगली काटकर उसने एक माला बनाई और उस माला को मैं उन उंगलियों को रोकर एकत्रित करने लगा, जिससे कि उसको जब 1,000 उंगलियां हो जाएंगी तो गुरु जी को जाकर दिखा सकता है। वो अपने आचार्य को दिखाएगा, गुरु जी को पूर्ण करेगा। जब उसकी गुरु दक्षिणा पूर्ण हो जाएगी तो वह शिक्षित घोषित कर दिया जाएगा, अन्यथा वो शिक्षित नहीं माना जाएगा। उसकी जो शिक्षा है वो बेकार जाएगी, वह व्यर्थ जाएगी। उसे कहीं भी राज परिवार में राज कार्य के लिए कोई कार्य नहीं दिया जाएगा। वह जंगल में गया, जंगल में से घनघोर जंगल में जाके उसने हत्याएं करनी शुरू कर दी। जो भी लोग जाते घनघोर जंगल में से वो उनकी हत्या करता और उंगली काटकर अपने गले में माला में डाल लेता। अब उसका नाम अहिंसक से उंगली माल पड़ गया। यह हमारे तीसरा स्टेज है। उंगली माल का पहले जन्म, फिर दूसरा शिक्षा दीक्षा, तीसरा जो उंगली माल का कृत्य। उंगली माल ने जिस प्रकार से विद्या संपन्न की थी निपुणता के साथ, उसमें दया भाव पूर्ण था, लेकिन उसे अपने जो गुरु दक्षिणा है, गुरु दक्षिणा के नाम पर जो षड्यंत्र किया गया, जो व्यापाद किया गया, जिस व्यापाद के कारण यह षड्यंत्र रचा गया, वह अहिंसक से उंगली माल बनाने में कामयाब हो गया। वह दिन प्रतिदिन जो भी वहां से कोई जाता, कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यापारी, कोई भी कर्मचारी, जो भी जंगल से जाता, श्रावस्ती से होके, श्रावस्ती से राजगीर जाना है तो उस रास्ते से होके जाना पड़ता था। अब वो उनकी हत्याएं कर दिया करता था। शहर में हाहाकार मच गया। राजा के प्रति लोगों की उंगलियां उठनी शुरू कर दी कि राजा बहुत कमजोर पड़ गए हैं। जो शक्तिशाली राजा प्रसेनजीत थे, राजा प्रसेनजीत उसे मुख विमूढ़ता की तरह से देख रहे थे। प्रजा ने राजा के यहाँ पर हाहाकार किया, उनके यहाँ गुहार लगाई, उनसे विनती की कि हमें अहिंसक से बचाया जाए, हमारे आने वाली जनरेशन को अहिंसक से बचाया जाए।
उन्हें नहीं पता था कि भी 1000 के बाद ये बंद कर देगा, परंतु वह तो राजा से विनती की कि शीघ्र ही इसका कुछ इंतजाम किया जाए, इसका कुछ इलाज किया जाए, जिससे कि हत्याएं को रोका जाए। राजा ने अपना सेनापति मारुति को भेजकर जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए अहिंसक को भेजा। अहिंसक जो उंगलीमाल बांध चुका था, वह हत्या करने में इतना निपुण हो गया था कि वह मारुति की सेना और उसके सैनिकों को बुरी तरह से पराजित कर दिया। बहुत सारे सैनिक मारे गए, बहुत सारे सैनिक वहां से भाग खड़े हुए। किसी तरह से मारुति भी अपने प्राण बचा के निकला। जब ये बात राजा पसंद को पता लगी तो वो बहुत व्यथित हुए। वह स्वयं उंगलीमाल को पकड़ने के लिए जाने के लिए तैयार हो गए कि जाकर सेना के साथ उंगलीमाल को पकड़ कर लाएंगे। परंतु उसी समय अनाथ पिंडक के चेतवन विहार में भगवान तथागत बुद्ध विहार कर रहे थे। उन्होंने भी उंगलीमाल की इस कुकृत्य को, हत्याएं करने वाले कृत्य को जो सुना, तो उन्होंने अपना मंत्र बना लिया है कि मैं जाकर उससे संपर्क करता हूं और उसे इस कृत्य से रोकने का प्रयास करता हूं। ये हमारा चौथा पड़ाव है। व्यापाद के कारण जो निवरण का दूसरा भाग है, किस तरह से अविद्या को पुष्ट करता है, किस तरह से उसका खाद्य बनता है, इस विषय पर हमारी चर्चा चल रही है। अविद्या को यदि नष्ट करना है तो हमें व्यापाद को भी नष्ट करना होगा। जिस प्रकार से वृक्ष की जड़ें नीचे होती हैं, वृक्ष ऊपर दिखाई देता है, अर्थात अविद्या तो हमें दिखाई दे रही है, लेकिन अविद्या किस कारण से हो रही है वो पृथ्वी के नीचे होती है। वह अविद्या को भोजन कहाँ से मिल रहा है, ठोस पदार्थ कहाँ से मिल रहे हैं, तरल पदार्थ कहाँ से मिल रहे हैं, हवा और प्रकाश कहाँ से मिल रहा है, यह निवरण उसको निश्चित करते हैं। निवरण हटा देंगे तो हमारी अविद्या पूर्ण रूप से हट जाएगी। भगवान बुद्ध ने दूसरे दिन भोजन उपरांत अपना चीवर, अपना पात्र ले और बाएं कंधे पर संगाटी डाल जंगल की ओर चल दिए। वन की ओर जाते हुए उन्हें जितने भी संतरी, जितने भी सैनिक जंगल में ना जाने के लिए सुरक्षित किए हुए थे, जितने भी मुसाफिर, जितने भी राहगीर रास्ते में मिले, सबने भगवान को मना किया। तथागत आप इधर मत जाइए, इधर उंगलीमाल रहता है, वो आपकी हत्या कर देगा। लेकिन तथागत नहीं माने। वो अपने निरंतर कदमों से सामान्य गति से चलते गए, चलते गए, चलते गए। जब घनघोर अंगन में पहुंचे जहां उंगलीमाल रहता था, उंगलीमाल को कुछ आहट हुई, उसे कुछ सुनाई दिया, वो अपने खड्ग लेकर अपनी गुफा से बाहर आया। उसने देखा कि एक कासाय वस्त्र में एक भिक्षु
सामान्य गति से ऐसे चल रहा है जिससे उसे यहाँ उंगली मार का कोई भय ही नहीं है। यहाँ तो आने वाले लोग चारों तरफ देखते चलते हैं, घबराहट में होते हैं, लेकिन इस भिक्षु को तो बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की, किसी भी व्यक्ति की, किसी भी तरह की कोई घबराहट ही नहीं है। यहाँ तो अच्छे अच्छे बहादुर लोगों के पसीने छूट जाते हैं, घबराहट हो जाती है, कपड़े गीले हो जाते हैं, और ये है कि सामान्य गति से निरंतर चले जा रहे हैं, न किसी और देख रहे हैं, न किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, शांत मन से चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। उंगली माल ने अपनी खड़ग लेकर जब देखा कि ये तो रुक नहीं रहे हैं, तो उन्होंने आवाज लगाई, रुको। भगवान तथागत बुद्ध बिना रुके ही उंगली माल को बोला कि मैं तो रुक गया हूं, तू कब रुकेगा। जब ये बात सुनी उंगली माल ने तो उसका दिमाग चकरा गया, घूम गया कि यह व्यक्ति चल रहा है और मुझे कहता है कि मैं तो रुक ठहर गया हूं और तुम कब ठहरोगे। उंगली माल ने भगवान के सामने विनती की कि मुझे इसका आशय समझाएं कि भी मैं तो ठहर गया हूं, आप तो चल रहे हैं। उंगली माल ने को भगवान बुद्ध ने कहा कि देखो, मैं तो 50 साल पहले ठहर गया था, आप कब ठहरोगे। मैंने तो ये सब कुछ त्याग दिया है, आप दिन पे दिन हत्याएं कर रहे हैं, आप अपने कर्मों को दूषित कर रहे हैं, आप कब तक इस तरह से करते रहेंगे, आप अपना जीवन को क्यों नहीं सुधारते। उंगली माल के चित्त पर कुछ चिंतन हुआ, कुछ कंपन हुआ, उसने अपनी खड़ग एक तरफ फेंक दी, फेंक कर भगवान बुद्ध से विनती की कि हे तथागत, हे भंते, मुझे अपनी शरण में लो। और भगवान ने उसको अपनी शरण में लिया। वो बोल उठा, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं, धम्मं शरणं, संघं शरणं कर वह बुद्ध की शरण में आ गया, धम्म की शरण में आ गया, संघ की शरण में आ गया। भगवान तथागत उसे अपने जेतवन विहार ले आए। जेतवन विहार में उसको चीवर दान कर दिन प्रतिदिन दृढ़ संकल्प के साथ उसने विपश्यना साधना का अभ्यास करना प्रारंभ कर दिया। वह निरंतर प्रगति करता रहा। वह श्रोतापन बना, सद्दागामी बना, अनागामी बना और अरहत हो गया। इसी बीच एक दिन राजा प्रसेनजित भगवान के पास चिंतित मन से पहुंचे। भगवान ने राजा को मस्तिष्क पर चिंता की लकीरें देखकर पूछा कि हे राजन, आपको क्या परेशानी है, आप क्यों परेशान हैं। क्या किसी ने, पड़ोसी राज्य ने आप पर आक्रमण कर दिया है, या किसी अमात्य ने आपके विद्रोह कर दिया है, या किसी व्यक्ति ने आपके यहाँ पर
किसी प्रकार का विघन डाल दिया है। राजा प्रसेनजित ने भगवान के सामने स्पष्ट रूप से कहा कि नहीं, मेरे राज्य में एक व्यक्ति है जिसका नाम उंगलीमाल है, वो दिन प्रतिदिन हत्याएं कर रहा है, उसे पर मेरी प्रजा बहुत परेशान है। भगवान ने कहा कि यदि वो व्यक्ति आपके सम्मुख चीवर धारण करे हुए मिल जाए तो आप क्या करेंगे? कहते जो भी सुरक्षा मेरे से होगी मैं उसकी करूंगा। भगवान ने उंगली से इशारा कर बताया कि ये देखो सामने जो आपके यही उंगलीमाल है। जब राजा ने देखा कि सामने जो भिक्षुक है, यह भिक्षु बिल्कुल शांत सरल स्वभाव से सामान्य गति से चलता हुआ आ रहा है, उसे देखकर राजा अति प्रसन्न हुआ। उसकी सारी समस्याओं का समाधान हो गया था। राजा के इस तरह से संतुष्ट होने पर उन्होंने कहा कि मैं अहिंसक को सारी सुरक्षाएं दे देता हूं। अहिंसक ने उसके लिए मना कर दिया। कहते मैं तो अब भिक्षु बन गया हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी प्रकार की सुरक्षा ना चाहिए, किसी प्रकार का धन दौलत कुछ नहीं चाहिए मुझे। धीरे धीरे अहिंसक अपने विपश्यना साधना में पुष्ट होता चला गया, पुष्ट होता चला गया, अरहत बन गया। इस प्रकार का विवरण हमें त्रिपिटक में मिलता है। अहिंसक सुत, उंगलीमाल सुत और अन्य जगह उनका संदर्भ प्राप्त होता है। यहां तक कि उंगलीमाल सुत का प्रयोग भविष्य में उन प्रसव से पीड़ित स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए किया जाने लगा। उंगलीमाल अब उंगलीमाल नहीं था, वह थेर उंगलीमाल हो गया, वह अरहत उंगलीमाल हो गया। उसकी वाणी से अच्छे अच्छे लोगों की पीड़ा दूर होने लगी, उनकी बुद्धि के कपाट खुलने लगे, उनकी अविद्या दूर होने लगी। अभी हमारा जो अविद्या पर ये पुष्प 2 है, निर्वाण 5 होते हैं, बाकी के 3 निर्वाण, बाकी के तीनों निवारण के से संबंधित भी हम अविद्या के साथ इस प्रकार संबंध रखते हुए आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उन्हें भी साथ देखें और वीडियो को समझें और भगवान बुद्ध का जो प्रवचन है, भगवान बुद्ध की जो वाणी है, उसके साथ रूबरू हो। आप का स्नेह हमें प्रोत्साहित करेगा कि हम आगे भी इसी प्रकार की वीडियोज आपके सामने लाएं। अविद्या को दूर करने में हम आपके सहायक हों,
हम अपनी भी अविद्या दूर करें और आपके भी। जितना जल्दी हो, जितने अच्छे से समझ आए, वह हमारे जीवन को उद्धार करेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय। हाँ, आपसे एक चलते चलते एक विनती है कि आप एक तो वीडियो पूरा देखें, अंत तक देखें, तभी ये व्यापाद जो निवरण है वह समझ आएगा। दूसरा, मेरा निवरण पर अलग से एक वीडियो है, मैं उसका लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, जिससे आप पांचों निवरण को समझने के लिए उनको देख सकते हैं। इसके साथ एक और विनती आपसे है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको पसंद आता है तो इसे शेयर करें अपने मित्रों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने सगे संबंधियों में। जिन लोगों का आप भला चाहते हैं, जिन लोगों को धर्म की ज्ञान की समझते हैं कि आवश्यकता है, उन लोगों को शेयर करें। इन्हीं शब्दों के साथ नमो बुद्धाय सभी साथियों से फिर पुनः बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी बुद्ध पूर्णिमा मंगल में हो। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्ति चखे मिना, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु, महाकंच दुख महागमा। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु चखे मिना, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु, महाकंच दुख महागमा। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु चखे मिना, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु, महाकंच दुख महागमा। साधु साधु साधु।